नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आउट हो गए हैं। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर मुहर लग गई है और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ही सरकार के साथ साथ संगठन के भी सर्वेसर्वा हो गए हैं। लेकिन ललन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तरह तरह के राजनीतिक चर्चाएं शुरू हैं कि आखिर जो बातें कही जा रही हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है। जो बातें कही जा रही हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ और वजह है। उसी वजह के चलते नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा लिया है। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब कहीं ना कहीं राजद और जेडीयू के गठबंधन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या यह गठबंधन चलेगा या फिर 14 जनवरी के बाद बिहार में एक बड़े बदलाव होंगे। क्योंकि ललन सिंह का इस्तीफा सामान्य नहीं है बल्कि असामान्य राजनीतिक गतिविधि है। जिस तरह से ललन सिंह ताकतवर थे, जिस तरह से ललन सिंह और विजेंद्र प्रसाद यादव ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया, राजद से गठबंधन के लिए मजबूर किया, तो वैसी स्थिति में ललन सिंह का अध्यक्ष पद से इस्तीफा यह बता रहा है कि बिहार में आने वाले दिनों में और बड़ी हलचल हो सकती है। इसके पूरे संकेत जो हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार अपने कई मंच पर यह बात उन्होंने कही है कि हम तो इन्हीं दो यानी कि ललन सिंह और विजेंद्र प्रसाद यादव की वजह से ही हम आरजेडी की तरफ यानी कि महागठबंधन में आए हैं। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि इन लोगों ने ही, इन नेताओं ने ही उन्हें प्रेरित किया या फिर दबाव बनाया कि वे आरजेडी से गठबंधन करें और आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाएं। नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करने में कभी कोई गुरेज नहीं की। सार्वजनिक मंच पर यह बात कही कि विजेंद्र प्रसाद यादव ने उन पर दबाव बनाया या उन्हें सलाह दी कि आप इस तरह से बिहार में गठबंधन करिए यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चलाइए। अब जबकि जिस शख्स ने आपको महागठबंधन में जाने की सलाह दी, जिसके सलाह पर आप महागठबंधन को स्वीकार किए, आरजेडी को स्वीकार किए, वही शख्स, वही नेता अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं है। तो ऐसे में क्या सिर्फ जेडीयू के अंदर ही सत्ता परिवर्तन हुआ है या फिर बिहार की राजनीति या फिर गठबंधन में भी कुछ बदलाव होगा? इस पर तरह तरह की चर्चा, तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। अब एक चर्चा यही है कि क्या जिस तरह से संगठन से ललन सिंह आउट हुए हैं तो क्या सरकार से तेजस्वी यादव आउट होंगे या और एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार तो रहेंगे क्या, लेकिन क्या पीछे से भाजपा का समर्थन होगा? क्योंकि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि अभी से ही यानी कि सरकार बने हुए साल भर से अधिक हुए हैं, करीब 1.5 साल होने को है, इतने समय में आरजेडी की तरफ से भारी दबाव है। दबाव कुर्सी छोड़ने को लेकर के है। दावा किया जाता है कि जब आरजेडी जेडीयू के बीच में गठबंधन हुआ था तो यह शर्त रखा गया था कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति यानी कि विपक्षी एकता को लेकर के जो कवायद थी उसके अगुवा बनेंगे और देश भर में काम करेंगे। लेकिन वैसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। तो आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव था। सरकार में भी कई तरह के दबाव आरजेडी की तरफ, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिए जा रहे थे। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार बहुत दिनों में जब आरजेडी और जेडीयू मिलकर के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार काम कर रहे थे तब भी कहा जाता था कि आरजेडी की तरफ से उन पर भारी दबाव है। डीएम-एसपी के ट्रांसफर से लेकर कई अन्य जो सरकारी काम होते थे उसमें आरजेडी की तरफ से दबाव दिया जाता था जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते थे। कुछ उसी तर्ज पर कुछ वही स्थिति एक बार फिर से आ गई है कि एक तरफ तो कुर्सी छोड़ने का दबाव है ही, दूसरी तरफ सरकार में भी बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं दबाव आरजेडी की तरफ से आ रहा है। ऐसा जेडीयू नेताओं का भी कहना है। तो क्या ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब बिहार में एक बार फिर से गठबंधन बदलेगा? इस पर भी राजनीतिक चर्चा छिड़ गई है। क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार से आउट होंगे?
क्या नीतीश कुमार आरजेडी को सत्ता से बेदखल करेंगे? तो बेदखल करने के लिए भाजपा का सहयोग चाहिए। तो वैसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से मिलेंगे, एक बार फिर से साथ होंगे? इस पर भी चर्चा चल पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से देखिए बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। आज ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की, उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। उसके पहले ही आज सुबह सुबह यह खबर आई कि तेजस्वी यादव जो विदेश दौरे पर जाने वाले थे, उन्होंने इन वक्त पर विदेश जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। क्या यह सामान्य घटनाक्रम है? क्या एक तरफ सहयोगी दल जेडीयू में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने विदेश जाने का दौरा रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी संकट है, गठबंधन पर भी संकट है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जरूर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन पर संकट है। और एक बार ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से जिस तरह 2022 में जो घटनाक्रम घटा कि एनडीए से नीतीश कुमार अलग होकर के महागठबंधन में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी सरकार से अलग हो गई, कुछ उसी तर्ज पर बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है। 2024 का जो शुरुआती महीना होगा, यानी कि जनवरी का जो महीना होगा और फरवरी का, वो काफी अहम होगा। मार्च तक तो चुनाव ही है, मार्च से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके पहले बिहार में यानी कि जनवरी महीने में ही बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। राजनीतिक जो जानकार हैं वो भी यह बात कह रहे हैं, जेडीयू के जो इंटरनल जो हमारे सोर्स हैं वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा कुछ होने वाला है। तो आखिर क्या होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें हैं। सबकी निगाहें एक ही तरफ जा रही हैं कि जिस तरह से ललन सिंह का इस्तीफा हुआ है, ललन सिंह वर्तमान में लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हो गए थे, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने उन्हें चलता कर दिया है। तो क्या अब बिहार में सत्ता का गठबंधन का परिवर्तन होगा? उस गठबंधन में आरजेडी माइनस आरजेडी यानी कि माइनस आरजेडी एवं अन्य सहयोगी दल मिलकर होकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन करेंगे। उस गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। इस पर सबकी निगाहें हैं, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं और कुछ अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक यही चर्चा है कि ललन सिंह तो अब आउट हो ही गए हैं। तो क्या अब सरकार में आने वाले दिनों में सरकार में भी अब तेजस्वी यादव सरकार से आउट होंगे? इस पर तरह की चर्चा शुरू हो गई है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।